चमेली अपनी 12 साल की बेटी मुनिया और सास शकुंतला के साथ रहा करती थी। चमेली के पति दिनेश की कुछ ही समय पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके बाद से चमेली पर उसके घर की सारी जिम्मेदारी आ जाती है और चमेली को काम के लिए गांव के जमींदार के यहाँ खेतों में काम करना पड़ता है। एक रोज कड़ी धूप में चमेली खेत में काम कर रही होती है, तभी वहाँ जमींदार आता है। जल्दी जल्दी सभी आ चलो। और चमेली, क्या बात है, तेरे हाथ नहीं चल रहे? पैसे मांगने के समय तो सबसे पहले पैसे लेने आती है। नहीं जमींदार साहब, बस काम कर ही रही हूँ। वो क्या है ना, तेज धूप के कारण थोड़ा चक्कर आ रहा है। मुझे कोई नखरे नहीं सुनने किसी के। अगर किसी को चक्कर आ रहा हो या तबीयत खराब हो तो घर रहे, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मुझे अपने काम में कोई भी ढिलाई नहीं चाहिए। जी जमींदार साहब, काम में कोई दिक्कत नहीं होगी। चमेली बहुत मेहनती थी और मेहनत करके वो अपने परिवार का पेट भी पाल रही थी। जैसे तैसे चमेली घर चला रही थी। एक रोज देर शाम चमेली घर से आती है और अपनी सास शकुंतला से कहती है, माँ जी आप खाना क्यों बना रही हैं? मैं आ ही रही थी, मैं खाना बना लूंगी, आप आराम कीजिए। वैसे भी आपकी तबीयत खराब रहती है। थोड़ा बहुत काम तो मुझे भी करने दिया कर बहू, वरना बुढ़ापे का शरीर है। शरीर में जंग लग गया तो हाथ पैर काम करना बंद कर देगा और मैं जो ही 4 दिन जी पाऊं 2 दिन में ही मर जाऊंगी। कोई बात नहीं माँ जी, मेरे होते हुए आप काम करेंगी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप बैठिए, मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। अपनी बहू के कहने पर शकुंतला खाना बनाना छोड़कर वहां से उठ जाती है और अपने बेटे दिनेश को याद करते हुए अपनी बहू से कहती है, आज अगर मेरा बेटा दिनेश होता तो मुझे ऐसे दिन देखने नहीं पड़ते और ना ही तू कमाने बाहर जाती। भगवान ने भी ना जाने क्यों मुझसे मेरे बेटे को छीन लिया। क्या गलती हुई मुझसे? माँ जी, भगवान के आगे किसी की नहीं चली है। ऐसे ही समय बीत रहा था। चमेली जमींदार के खेतों में काम करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रही थी। लेकिन एक रोज जब चमेली पूरे दिन काम करने के बाद देर शाम जमींदार से पैसे मांगने जाती है तो जमींदार चमेली से कहता है, अरे तुझे पैसों की क्या जरूरत? तूने तो पहले मेरे खेतों से सब्जियां चुराई हैं। मेरे आदमियों ने आकर मुझे बताया कि तूने मेरे खेतों से सब्जियां चुराई हैं। बिल्कुल भी नहीं जमींदार साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैंने आपके खेतों से सब्जियां नहीं चुराई। मैं तुझसे ज्यादा अपने आदमियों पर विश्वास करता हूँ। आज की पगार तो गई और कल से काम पर आने की जरूरत भी नहीं है। मैं अपने यहाँ चोरों को काम पर नहीं रख सकता। मालिक, ऐसा मत कीजिए। अगर आपने मुझे काम से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी सास, उन्हें मैं भूखा नहीं देख सकती। मुझ पर रहम कीजिए। जमींदार चमेली की एक नहीं सुनता और उसे वहां से भगा देता है। अब चमेली घर आती है और अपनी सास को सारी बातें बताती है। ना जाने भगवान भी हमसे कैसी परीक्षा ले रहा है। हे प्रभु, हमें कोई रास्ता दिखाओ। चमेली जैसे तैसे उधार राशन लाकर रात का खाना बना देती है।